सो है दोस्तों, क्या हाल चाल। काफी दिनों बाद मार्केट में खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन अचानक से बाजार फिर से गिर गया। अब ये बाजार क्यों गिरा उसकी बात करेंगे। काफी सारे स्टॉकों की अपडेट आई है, उनकी बात भी करेंगे। और चलिए करते हैं बिना देरी के यार। तो बात करेंगे निफ्टी 50 की। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 देख सकते हो, जो कि लगभग 2 बजे तक स्टेबल था, एक साथ ये गिर गया। और यही नहीं गिरा, वर्ल्ड के काफी बाजारों के अंदर हमें ये भूचाल देखने को मिला। जैसे डाउ जोन्स का फ्यूचर आप देख सकते हो क्या ही गिरा है दोस्तों। वहीं पर चले तो नेस्डेक का इंडेक्स का फ्यूचर भी आप देख सकते हो, वो भी क्या गिरा है। फिलहाल तो रिकवरी की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये हुआ क्यों, और इस खबर को बहुत प्यार से समझते हैं। तो क्या हुआ है, तो मैं सबसे पहले यहाँ बताऊं। ये देखो, पुतिन जी ने कल, सॉरी पुतिन नहीं, बाइडेन जी ने कल अलाउ किया था यूक्रेन को कि आप ना मिसाइल दाग सकते हो। और कहाँ दाग सकते हो, इंटरनल जो भी रसिया के क्षेत्र हैं जहां पर सिटीजन रह सकते हैं, वहां की भी इन्होंने बात कर दी। क्योंकि फिलहाल आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बाइडेन जी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जनवरी में ये हटेंगे, देन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइन करेंगे। तो वो सोच रहे हैं जाते जाते कुछ भोकाल मचा जाए। तो उसके रिस्पॉन्ड में पुतिन ने क्या किया है, मिसाइल अप्रूवल जो दिया था, जो बाइडेन जी ने मिसाइल अप्रूवल दिया था, उसके लिए इन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दे डाली है। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, ये एक तरीके से धमकी है। और ये धमकी जो इन्होंने दी है वो क्यों दी है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ 1000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन्होंने ये अपने बॉर्डर के लिए अप्लाई कर दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते। और न्यूक्लियर वेपन का यूज हम उसी पे कर सकते हैं जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन यूक्रेन के पास नहीं है। लेकिन अब इसने अपनी डॉक्टर पॉलिसी जो मैंने आपको दिखाया, यानी कि डॉक्टर पॉलिसी के थ्रू ये कर रहे हैं। डॉक्टर पॉलिसी क्या है, जो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है, उसमें क्या है कि न्यूक्लियर ये अटैक उस देश पे भी कर सकते हैं जिसे सपोर्ट कोई न्यूक्लियर वेपन वाला देश कर रहा होगा। आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, तो यूक्रेन ने जो मिसाइल फिलहाल में दागी है ना, वो अमेरिका की बनी हुई मिसाइल है, जिनका नाम है ATACMS। ठीक है, तो ये मिसाइलें कहाँ पर बनी है, अमेरिका में ही बनी है। यानी कि सपोर्ट कौन कर रहा है, एक न्यूक्लियर देश ही कर रहा है, जिस कारण उन्होंने अब ये धमकी दे डाली है। जो धमकी कहाँ मुड़ चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मुड़ चुकी है दोस्तों, जिस कारण हमें सारे मार्केट ही ऐसे देखने को मिले। तो यहाँ पर ये जो धमकी है उसको तो यहाँ पर इस धमकी ने पूरे ही वर्ल्ड को हिला डाला, और शेयर मार्केट तो हिलनी थी ही दोस्तों। तो ये था इसका मेन रीजन, जो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैंने लाइट जो था वो मैंने आपको पार्ट समझा दिया दोस्तों, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। तो जो फर्स्ट स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं, जो होने वाला स्विगी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो आज लगभग 2.5% की गिरावट के साथ देखने को मिला। हालांकि भाई इसने शुरुआत अच्छी की है अपने आईपीओ के साथ। तो यहाँ पर हमें स्विगी की तरफ से एक अच्छा खासा टारगेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो मोतीलाल ने भी दिया है। ठीक है, और भी काफी सारे लोगों ने दिया है, तो मैं पहले मोतीलाल की ही बात करूंगा। ठीक है, मोतीलाल जी ने दिया है 475 का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने ये न्यूट्रल रेटिंग रखी है फिलहाल। वहीं पे और भी जैसे कि HDFC, GM फाइनेंशियल, ओसवाल, सब इसको टारगेट दे रहे हैं फिलहाल। और कहा है कि ये जो क्विक कॉमर्स है वो भाई साहब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और इसमें पोटेंशियल है 13% ऊपर जाने का भी। तो आप फंडामेंटल को, टेक्निकल को एनालाइज करके ले सकते हो। बाकी तो इन ब्रोकरों के कहने पे आप लोगे तो आपकी मर्जी। वहीं बात करें इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड जो आज लगभग 2% अप रही, लेकिन इसकी तरफ से काफी शानदार रेटिंग आ चुकी है और टारगेट मिल चुके हैं इसको। और वो टारगेट क्या है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो टारगेट दिया है जेफरी ने। जी हाँ दोस्तों, जेफरी ने इसे नया टारगेट दिया है 785 रुपए का। और ये जो मतलब कि स्टॉक है वो अपना ऑल टाइम हाई भी आज मार चुका है। जी हाँ दोस्तों, अपना ऑल टाइम हाई भी इसने आज मार दिया था 760 रुपए के समथिंग का। तो भाई ये जो टारगेट दिया है, ये टारगेट तो अचीवेबल है, लेकिन कंपनी का आप लक्ष्य टारगेट समझो। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हम ना 2030 तक अपना रेवेन्यू, जी हाँ दोस्तों, अपना रेवेन्यू कर लेंगे, कितना, डबल कर लेंगे, यानी कि 15,000 करोड़ वो करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने अपना ना जो गोल था 2025 का, वो भी बहुत ही आसानी से अचीव कर लिया। तो भाई ये भी कर सकते हैं। तो आप कंपनी का पोटेंशियल देखें, फंडामेंटल टेक्निकल को एनालाइज करें, देन उसके बाद ही क्या करें, अपना मनी डिप। वहीं बात करेंगे इंडिगो की। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो का शेयर फिलहाल में देख रहे हो 4000 के समथिंग चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, हरे निशान में आज भी रहा, 1.5% की तेजी भी देखने को मिली। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक बेहतरीन टारगेट निकल के आया है। अब वो टारगेट कितने दिया है, तो वो दिया है काफी जाने पहचाने आपके, यानी कि हम बात करेंगे गोल्डमैन सैच की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये पॉजिटिव टारगेट दिया है और इसे अपग्रेड भी किया है एक तरीके से। और ये टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए है कि उन्होंने शादियों के सीजन के लिए टारगेट रखा है। और ये टारगेट कितने का है, तो एक बार मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा।
तो यहाँ आ जाते हैं, टारगेट देख सकते हैं डायरेक्ट 12 महीनों के लिए ये दिया गया है जो है 4800 रुपये का, समझ सकते हो 4800 रुपये, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ इन्होंने कितना लिखा 23%, लेकिन आप अपना हिसाब लगाओगे तो यहाँ पे 20% का हमें ये टारगेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इन्होंने पूरे 12 महीने के लिए गोल्डमैन सैच वालों ने ये टारगेट दे रखा। बात करें इंडस टावर लिमिटेड की, टेलीकॉम टावर लगाने वाली कंपनी, फाइनली 1% का यहाँ पे हमें देखने को मिली है तेजी। तो इसकी तरफ से शानदार भाई साहब बाइक की रेटिंग आ चुकी है, क्योंकि इसका Q2 का रिजल्ट आया था, फिलहाल वो बेहतरीन रहा था। ROE जो था इसका 20% से बढ़ के कितना हो गया था, 38% हो गया था, यानी कि कंपनी का फंडामेंटल तो अच्छा है। टेक्निकल को खुद एनालाइज करो, देन बाइक की रेटिंग तो यहाँ आपको ब्रोकर देते मिल ही जाएंगे। तो दिखा देता हूँ कौन से ब्रोकर ने दिया है, तो ये ब्रोकर है जिसका नाम है सिटी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 50% का अपसाइड बोला है, समझ रहे हो, यहाँ से 50% का अपसाइड इन्होंने बोल डाला है। एक तरीके से आप समझ सकते हो भाई, जितने का भी आप अगर शेयर ले रहे हो, यानी कि 100 रुपए का शेयर ले रहे हो तो वो 150 रुपए का हो जाएगा। तो आप इनकी माने या खुद फंडामेंटल टेक्निकल को एनालाइज करें, बाकी तो मोटा मोटी मैं आपको बताता ही रहता हूं। बात करेंगे सुज़लोन की, जो कि भाई मार्केट में काफी उछल रहा था और 85 तक ये गया भी था, 85-88 तक, और इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए थे, लेकिन इस करेक्शन के थ्रू ये भी करीबन 38 से 40% गिरा है। तो इसकी तरफ से मॉर्गन स्टैनली का, जी हाँ दोस्तों, मॉर्गन की बात करेंगे, मॉर्गन स्टैनली ने इसे टारगेट दे डाले हैं, और वो टारगेट क्या है एक बार देखने की यहाँ पे आप भी कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ, तो मैं तो कर ही रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक टारगेट दिया है, जो कितना दिया है, पहले जो इसने टारगेट दे रखा था उस टारगेट के थोड़ा सा कम कर दिया है। तो मैं नीचे चलता हूं, और बुलिस के लिए इन्होंने बोला है तो टारगेट यहीं पर कहीं पर होगा। तो टारगेट ये रहा, ठीक है, मैं आपको टारगेट दिखा देता हूँ। ये रहा टारगेट, जो पहले 78 रुपये था वो फिलहाल इन्होंने टारगेट 71 रुपये कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुज़लोन का। तो आप इसके फंडामेंटल को टेक्निकल को पढ़ सकते हो, और ब्रोकर की बात माननी है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई ब्रोकर तो आते जाते रहेंगे दोस्तों। तो ये थी वो अपडेट जो ब्रोकरों की तरफ से आई है, काफ़ी सारे स्टॉकों की तरफ से आई है। तो आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।